मेरी तरफ से आप सबको सलाम और जितने वालिद आज यहाँ मौजूद हैं, सबको मेरी तरफ से हैप्पी फादर्स डे। तो आज का दिन है कि जब हम अपने-अपने वालिद और जितने और फादर फिगर्स हैं जिन्होंने हमें इंस्पायर किया, हम उनकी यादगारी और उनकी खिदमत की यादगारी हम आज मनाते हैं। तो आज का जो हमारा मॉडर्न माशरा है, जो और इससे जो पहले का माशरा था, उसमें अक्सर क्योंकि वालिद तो काम पे होते थे, तो इस वजह से जो पीछे माँ होती थी, वो बच्चे कह देती थी, जब भी कोई बच्चा शरारत करता था तो उसे कह देती थी कि तू इस तरह करना बंद कर दे वरना मैं तेरे वालिद को शिकायत लगाऊँगी। तो इस वजह से वालिद जो है, वो अक्सर ही एक ज़ालिम हाकिम की जो है ना, वो इमेज इख्तियार कर जाता था। और अक्सर आज भी ऐसा ही है कि माँ की मोहब्बत जो है, वो वालिद की मोहब्बत और शफ़क़त को ओवरशैडो कर देती है। जिसकी वजह से वालिद की शफ़क़त पर कोई इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता, उसे अंडररेट कर देता है। तो लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि जितने हमारे वालिद हैं, उनका भी उतना ही किरदार है जितने कि हमारी माँ का होता है और अक्सर उससे ज़्यादा भी होता है। क्योंकि माँ का जो प्यार होता है, वो बच्चे को कम्फ़र्ट और पीस देने के लिए होता है। जबकि वालिद का जो किरदार होता है, वो होता है कि वो बच्चे की तरबियत करे, चाहे वो थोड़ा प्यार थोड़ा चाहे सख्त भी हो, उसमें चाहे सज़ा भी देनी पड़े, लेकिन उसका किरदार होता है कि वो अपने बच्चे की तरबियत करे और उसे तालीम दे और उसे तरबियत करे कि इस दुनिया में किस तरह रहना है और उसके क्या कौल-व-कवाइद और इसके इख़लाक़ियात हैं। तो इसी तरह आज के दिन हम जितने भी वालिद हैं, हमारे अपने वालिद और जितने हमारे फ़ादर फ़िगर्स हैं, हम उन सब की खिदमत जो कि हमारी ज़िंदगी में हैं, उसे हम याद करने के लिए आज जमा हुए हैं। तो मैं सबसे पहले शुरू करना चाहता हूँ बात करना अपने ताया आदिल से जो कि ताया डैडी हैं। तो उन्होंने वो हमेशा से ही हमारे फ़ेवरेट ताया रहे हैं और हम बहुत ही एक्साइटेड होते थे कि जब वो इंग्लैंड से आया करते थे। तो हमेशा हम जब हम बड़े यानी कि एक्साइटेड रहते थे, उनसे हम बातचीत करते थे कि इंग्लैंड में उनकी क्या कैसे की यानी कि लाइफ़ है और साथ में हमारे लिए तोहफ़े-तोहफ़े लाते थे और साथ में हम इसी वजह से यानी कि और साथ में क्योंकि उन्होंने साल 2 साल में 1 ही बार आना होता था, तो हम बहुत एक्साइटेड होते थे उनसे मिलने के लिए। हाँ, और एयरपोर्ट पे भी अक्सर जाया करते थे उन्हें रिसीव करने के लिए। मैं पापा के साथ कुछ बार गया था उन्हें रिसीव करने के लिए और बहुत ही एक एक्साइटमेंट का समा था। और इसके बाद ताया डैडी का मेरी ज़िंदगी में ये किरदार रहा है कि उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी और मोहब्बत का इंतहा करते हुए हमें यहाँ पे इधर इंग्लैंड में बुला लिया और साथ में जी, ये खुदावंद की मर्ज़ी थी और इसके लिए मैं खुदावंद का भी और ताया डैडी का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मेरी और मेरे ख़ानदान की ज़िंदगी में भी इतना बड़ा किरदार अदा किया और एक इर्रिप्लेसेबल रोल बन गए। और इसके साथ मैं ज़िक्र करना चाहता हूँ ताया आमिर का, जो कि मेरे छोटे ताया हैं। तो उन्होंने भी हमेशा बिल्कुल मेरे वालिद की तरह ही हमें बहुत प्यार किया और साथ में वो जब हम कराची जाया करते थे या जब वो यहाँ आया करते थे पंजाब में, तो हमें बहुत यानी कि हमारे साथ मोहब्बत के साथ पेश आते थे और साथ-साथ जब कराची भी जाया करते थे, तो हमें बहुत ही अ, जी, हमें रिसीव करने के लिए भी आया करते, स्टेशन पे जाके छोड़ने के लिए भी आया करते थे और जब हम उनके पास उनसे मिलने जाया करते थे, तो वो भी बहुत ही एक अच्छी मेमोरी होती थी। बहुत सारी यादगार मेमोरीज़ उनके साथ हमारी हैं और साथ में जब हम यहाँ आने की तैयारी कर रहे थे, इंग्लैंड आने का हमारा प्रोसेस चल रहा था इमिग्रेशन का, तो तब भी उन्होंने ना गर्मी देखी और ना सर्दी। वो उन्होंने हर एक इंतहा तक चले गए कि ताकि हम अपने जो यहाँ का प्रोसेस है उसे हम कंप्लीट कर सकें। कराची में भी वो हमारे साथ गए, जब हम टीबी टेस्ट के लिए हमने जाना था और जिसकी वजह से मौसम किताब में ना लाते उनकी तबीयत भी खराब हो गई थी और साथ में जब हम पंजाब में थे, तो वहाँ पर भी उन्होंने हमारी बहुत एक तरह की मदद की। जी, शदीद गर्मी में भी
50-50 डिग्री टेम्परेचर चल रहा था, और उसमें भी उन्होंने हमारी बहुत मदद की कि बर्थ सर्टिफिकेट हमारे और साथ में दूसरे सर्टिफिकेट वो बनवा सके, जो कि उनके बगैर बेशक पॉसिबल नहीं था होना। तो जिसके लिए मैं हमेशा उनका शुक्रगुज़ार रहूँगा। और साथ ही साथ इसके साथ मैं ज़िक्र करना चाहूँगा अपने दोनों मामूओं का, जिनमें मेरे बड़े मामू कर्नेलियस और मेरे छोटे मामू रोबिन्सन हैं। तो जब से मैंने होश संभाला, तो हर साल हम कराची उनसे मिलने जाया करते थे ननिहाल में। तो वहाँ पे हमेशा ही वो हमें बड़े अ, गरम दिल के साथ हमें वो खुशामदीद करते थे, और साथ में जितनी देर हमारा कराची में स्टे रहता था, वो कभी भी कोई कमी नहीं थे होने देते। और हमें हमेशा उनकी यही भाग-दौड़ रहती थी कि हमारी बहन के बच्चे आए हुए हैं, तो हम जो है उनको सही यानी कि यहाँ पे हर चीज़ प्रोवाइड करें। और साथ में अक्सर हम उनके साथ सीवीओ और पार्क्स वगैरह में घूमने जाया करते, जो कि हमारे बचपन की बहुत ही अच्छी यादगार रही है। मेरे छोटे मामू रोबिन्सन जो हैं, वो तो एक हादसे में वफ़ात पा गए, लेकिन मेरे बड़े मामू कर्नेलियस जो हैं, अभी भी उनके पास जाएँ तो वो हमें उसी तरह बिल्कुल उनका वही प्यार है जो कि पहले होता था। और वो वैसे तकरीबन हर दिन ही फ़ोन करके पूछते हैं कि हाँ, बच्चों का क्या हाल है, क्या कर रहे हैं? और इसके साथ-साथ ही जो मेरी नानी हैं, उन्होंने भी बेशक वो तो मदर थी, लेकिन उन्होंने एक वालिद का भी किरदार अदा किया, क्योंकि मेरी माँ के जो वालिद हैं, वो मेरी माँ तब तकरीबन 4 साल की थी जब वो एक हादसे में फ़ौत हो गए थे, एक रोड एक्सीडेंट में। लेकिन अकेली होने के बावजूद भी मेरी नानी ने हर एक कसर हर एक लिमिट तक चलेगी कि ताकि वो इस कमी को पूरा कर सकें, और एक सिंगल मदर होते हुए भी उन्होंने मेरी माँ और मेरे दोनों मामू की बहुत अच्छी परवरिश की। इसके बाद मैं ज़िक्र करना चाहूँगा अपने दादा का। मेरे दादा बीएम वर्क, जो कि जिनका मेरे वालिद की तो ज़िंदगी में और मेरे ताया लोगों की ज़िंदगी में भी बहुत बड़ा किरदार रहा है, क्योंकि वो उनके वालिद थे बेशक, और उन्होंने उनकी बहुत अच्छी परवरिश की। लेकिन मेरी ज़िंदगी में भी उनका किरदार रहा है, क्योंकि वो मैं उनका आगे पोता था, तो इसलिए वो स्पेशली मुझे बहुत ज़्यादा प्यार किया करते थे बड़े होने की वजह से, यानी कि मैं अपने पापा का सबसे बड़ा बेटा हूँ, तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा प्यार किया करते थे। और साथ में उनका बहुत शौक था कि अभी इसने बड़ी जमात में होना है, छठी जमात में इसने होना है, तो आगे मैं इसे जो है ना नोट्स दिया करूँगा बना के, तो ताकि इसकी पढ़ाई में मदद मिले। तो एक बहुत ही अच्छी यादगार है कि तब मैं जब छठी और 7वीं जमात में था, तब उन्होंने मुझे जो है घर पर ही ट्यूशन देना शुरू की। तो तब वो मुझे नोट्स बना कर दिया करते थे। पहले मैं स्कूल जाया करता था सुबह को, और जब मैं शाम को घर आता था, तो उनके पास भी मेरी ट्यूशन हुआ करती थी। और साथ में मुझे वो एक तो सब्जेक्ट नहीं बल्कि सारे सब्जेक्ट के नोट मुझे बना कर दिया करते थे। और इसके साथ-साथ ही जब मेरी गर्मियों की छुट्टियाँ होती थी, तो साथ ही साथ वो गर्मियों की छुट्टी में मुझे होमवर्क बेशक मिला भी होता था, लेकिन वो कहते थे कि मैं तुझे नोट्स बना के दूँगा, तो तू उससे जो है ये प्रिपेयर कर। तो इस वजह से मुझे जो है पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मदद मिली, और जिसकी वजह से मेरी जितनी तालीमी कारकर्दगी है, उसमें बहुत बड़ा किरदार मेरे दादा का भी है। और इसके साथ ही साथ उन्होंने हमें और भी बहुत सारी उन्होंने कोई भी कमी हमें कभी नहीं होने दी, और साथ में सिर्फ़ मोहब्बत से ही नहीं बल्कि हमें इसके अलावा और भी कई तरीकों से हमें जो है अपना प्यार दिखाया। इसके जिस तरह के कई सारे तोहफ़े-तोहाइफ़ वो लेके देते रहे, और साथ ही साथ कई सारी शुक्रगुज़ारी की इबादतें उन्होंने करानी घर पे, जिस तरह के कभी कभी बर्थडे होनी बच्चे किसी की, तो उसके ऊपर भी उन्होंने शुक्रगुज़ारी की इबादत करवानी। तो इसी तरह जो है, और साथ-साथ जब मैं छोटा भी होता था, तब भी वो बहुत ज़्यादा ख़्याल रखा करते थे कि जब भी कभी मुझे कुछ होना, तो साथ ही उन्होंने साथ ही मामा मेरी बताती कि उन्होंने दौड़े-दौड़े साथ ही आना, की होया मुंडे ਨੂੰ। हाँ। तो इसी वजह से जब तक हम हैं, हम अपने दादा को तो नहीं भूल सकते। बेशक मैंने उनके साथ बहुत ही थोड़ा वक़्त गुज़ारा है। मैं तब 12 साल का था जब वो वफ़ात पा गए, लेकिन फिर भी उनका इम्पैक्ट जो मेरी ज़िंदगी पे है वो बहुत बड़ा है। और इसके अलावा अब आगे मैं ज़िक्र करना चाहूँगा अपने छोटे दादा का, दादा रहमत का, जो कि मेरे
दादा के छोटे भाई थे, लेकिन और मेरा उनके साथ ज़्यादा तो मैं वक़्त नहीं गुज़ार सका, उन्हें ज़्यादा मैं नहीं जान सका। लेकिन मैंने अपने पापा और अपने ताया और अपनी फूफाओं से मैंने सुना है कि उनकी क्या-क्या खिदमात उनकी ज़िंदगी में रही। कि जब मेरे दादा जो है वो जॉब पे रहा करते थे, जब मेरे पापा और उनके बहन-भाई जो हैं जब वो अपने चाइल्डहुड और टीनेज में थे, तो वो बताते हैं कि जो दादा रहमत जो हैं, वो फिर उनको जो है ना उनकी पीछे से देखभाल किया करते थे। और साथ में कई सारे घर के सारे काम-काज भी उन्होंने साथ में करने और साथ में उन्हें खाना वगैरह भी बना के देना और साथ में वैसे भी उनकी वेलफेयर चेक करते रहना। तो इस वजह से मैं दादा रहमत के बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने जो-जो किरदार मेरे पापा और उनके सारे बहन-भाई मेरे यानी कि ताया और मेरी फूफाओं की ज़िंदगी में जो उन्होंने अदा किया। और फिर बेशक ये सारी जो बातचीत है ये मेरे अपने पापा के ज़िक्र के बगैर पूरी नहीं हो सकती। तो मेरे पापा का मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ा किरदार रहा है। जब से मैं छोटा था उन्होंने वो मेरे फर्स्ट टीचर रहे हैं और जितनी मेरी तालीमी कारकर्दगी है, उनमें तकरीबन जो बेस है उसकी और उसका ओवरऑल जो तकरीबन 80% किरदार है, वो मेरे पापा का ही है। उनकी सारी टीचिंग स्किल्स की वजह से और जितनी उन्होंने मोहब्बत और शफ़क़त से मुझे पढ़ाया है, उस वजह से। और इसके अलावा मेरे पापा मेरी ज़िंदगी में रोल मॉडल रहे हैं। मैंने जितने शुरू से उन्हें देखा है, उनके जैसा और कोई मैंने आदमी आज तक नहीं देखा। जितने लोग जितने भी लोग मैंने देखे हैं, उनसे मैंने मेरे पापा के बारे में अच्छी बातें ही सुनी हैं। मेरे पापा स्कूल में मेरे पापा कई साल तक टीचर रहे हैं और वो अपने स्टूडेंट्स के हमेशा फ़ेवरेट टीचर होते थे। बेशक वो कई टीचर से काफ़ी सख्त भी होते थे, लेकिन फिर भी सारे स्टूडेंट्स उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। यहाँ तक कि एक ग्रुप होता था स्टूडेंट्स का, जो कि कोर्सजान से परा से आया करता था। कोर्सजान के करीब से एक बस्ती वहाँ से आया करता था और वो कहते थे कि सर जी हम सिर्फ़ आपका ही पीरियड पढ़ने आए हैं, क्योंकि हमें पता है कि आपने हमें पढ़ाना ही पढ़ाना है। तो इसलिए हम सिर्फ़ आपका पीरियड पढ़ने आए हैं, इसके बाद हम हो सकता है कि हम यहाँ स्कूल में आपको नज़र भी ना आएँ। और यहाँ तक कि मेरे पापा के तालीमी जो फ़ील्ड है, उसके अंदर इतनी ज़्यादा खिदमात हैं कि जब बारिश भी हो रही होती थी, तब भी कई बच्चे सिर्फ़ इसलिए आ जाते थे कि सर काशिफ़ ने हमें जो है पढ़ाना है, तो हम जो है ना उनका पीरियड पढ़ आएँ। और कई-कई दूर से भी लोग आ जाते कई-कई दूर से भी स्टूडेंट आ जाते थे। बेशक जो है ना मौसम बेशक ख़राब भी होता था या हालात जैसे भी होते थे। तो इस वजह से जब तक मैंने देखा मेरे पापा स्कूल में बेस्ट टीचर रहे हैं और मैंने कोई भी यानी कि स्टूडेंट नहीं देखा। कई मैंने स्कूल में वाक़यात देखे कि स्टूडेंट्स जो हैं, वो टीचर्स के साथ बदतमीज़ी कर देते थे या उनकी पीठ पीछे बुरी बातें करते थे। लेकिन मेरे पापा ही मैंने इकलौते टीचर देखे हैं जिनके बारे में किसी ने आज तक कोई उनकी पीठ पीछे बुरी बात नहीं की स्कूल में, स्टूडेंट्स ने। और इसके साथ-साथ ही चर्च में भी मेरे पापा का बहुत ज़्यादा किरदार रहा है। मेरे पापा क्वायर के लीडर होते थे और इसी वजह से बहुत सारे लोग उनकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करते थे और यहाँ तक कि उनकी खिदमत इतनी कि उन्होंने चर्च की क्वायर का सारा सिस्टम जो बर्बाद हो चुका था और ना चर्च में कोई गाने वाला था और ना ही कोई बजाने वाला था चर्च पाकिस्तान में। तो जब मेरे पापा ने वहाँ पे खिदमत को हैंडल किया, तो उसके बाद उन्होंने चर्च की क्वायर को रिफ़ॉर्म करके उसे दोबारा से उसकी पीक पर ले गए और मेरे पापा ने कई सारे जो क्वायर के मेंबर्स हैं वो ढूँढ के जमा किया और उन्हें ट्रेन किया, जो कि आज तक भी चर्च में खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। और इसके साथ-साथ ही मेरे पापा ने साथ में कई और लोगों को वैसे भी तालीम के फ़ील्ड के अलावा भी ट्रेन किया। उन्हें जिस तरह के कई सारे मेरे पापा को साज़ बजाने आते हैं। जहाँ तक कि मैंने देखा मेरे पापा तकरीबन हर एक साज़ बजा लेते हैं, जो भी उनको दिया जाए। शायद कोई साज़ होगा जो कि उन्हें बजाना ना आता हो। तो कई लोगों को उनको उन्होंने बल्कि ये साज़ भी सिखाए, जो कि जिन और उनके पास एक ख़ास बरकत है जिसके लिए मैं खुदा का बहुत ज़्यादा शुक्र करता हूँ। और कई लोग थे जिनमें मेरे फूफा का बेटा नुमान भी है, नोमी और साथ में कई और हमारे गाँव के और यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ से वहाँ से भी बच्चे आया करते थे, मेरे पापा से सीखने के लिए मौसीकी को।
तो इसके लिए मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि वो ये खिदमत अंजाम दे सके। और इसके अलावा मेरे पापा का घर में बहुत अच्छा किरदार रहा, एक इरिप्लेसेबल रोल है, और उन्होंने मेरे और मेरे बहन भाइयों की बहुत अच्छी परवरिश की है, और उन्होंने कोई किसी भी इखलाकी या दुनियावी मामले में या मजहबी मामले में भी उन्होंने कोई कसर रहने नहीं दी, और सारे उन्होंने जो अदब जो कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए जो ज़रूरी होते हैं वो उन्होंने सारे हमें सिखाए, जब तक और यहाँ तक कि उन्होंने सारी शफ़क़त अपनी जो होती है और जो एक वालिद की मोहब्बत होती है उसे भी उन्होंने बरकरार रखा। तो यकीनन हमारी कोई भी जो ईद है वो उनके बगैर मुकम्मल नहीं है। तो जिसके लिए मैं खुदा का बहुत शुक्र करता हूँ कि उन्होंने पापा को मेरी ज़िंदगी में फ़राहम किया कि ताकि वो मेरे लिए मेरे हीरो बन सकें। Thank you. Thank you so थैंक much. यू। Thank you.